जादुई किताब की कहानी। लगता है इस बार जंगल में सूखा पड़ जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों टोनी चिड़िया, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारे लिए तो सुख पड़ेगा, नहीं तो वो सभी के लिए पड़ेगा। हाँ पता है, पर तुम लोग तो अमीर हो, मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से मुझे इन सभी चीजों से डर लगता है, क्योंकि इन दिनों सभी चीज बहुत महंगी हो जाती है। हाँ सही कह रही हो, ऐसे में तो सेठ की मौज आ जाती है, क्योंकि फिर वो हमें दिखा दिखा कर खाता है। वैसे कालू कौवा बहुत ही कंजूस है, उससे जितना खड़ूस मैंने कोई नहीं देखा। हाँ, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही कंजूस होता है। इस तरह टुनी चिड़िया और गौरी कोयल काफी देर तक बात करती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा आराम से अपने घर में सो रहा था। वो बहुत पैसे वाला था, जिस वजह से सभी लोग उसे सेठ करके बुलाते थे, पर शोर की वजह से उसकी नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हो पाती थी। हे भगवान, यहाँ कितना शोर है! इस तरह तो मेरी नींद कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा पंछियों के पास पहुँच जाता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग इतना ज्यादा शोर क्यों मचाते हो? तुम लोगों की वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। तुम लोग ये जंगल छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? अरे ये जंगल तुम्हारा तो अकेला नहीं है, ये जंगल हम सभी का है, तो हम लोग जंगल छोड़ के क्यों जाएं? तुम चले जाओ ना। अच्छा, मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। देखना, मैं पूरे जंगल को खरीद लूँगा, फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ देखेंगे, तब की तब देखी जाएगी, अभी तुम जाओ। इसके बाद कालू कौवा अपने घर चला आता है। उसके पास एक शिकारी चील था जो उसकी गुलामी करता था। वो बहुत गरीब था, जिस वजह से उसे कालू कौवा की गुलामी करनी पड़ती थी, पर वो कालू कौवा से अक्सर गुस्सा होता रहता था, क्योंकि वो उस पर ज्यादा ही हुक्म चलाया करता था। जब देखो तो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। वो तो ये बहुत ज्यादा पैसा वाला है, वरना इस आदमी की औकात पता चल जाती है। एक ही पंचे में इसका काम तमाम हो जाता है। हे भगवान, चील होने के बावजूद भी मैं इतना गरीब क्यों हूँ? इसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार जंगल से मोहन नाम का आदमी गुजरा, पर उसके बैग से एक किताब निकलकर गिर पड़ती है, पर मोहन इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली तो उसे वो किताब दिखी। किताब को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे इस जंगल में ये किताब किसकी है? लगता है किसी की गिर पड़ी है। मैं इसे उठा लेती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। यदि कोई आएगा तो उसे दे दूंगी। और ये कहकर वो किताब को उठा लेती है और घर ले आती है। घर आने के बाद उसने किताब को खोलकर देखा तो उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए थे। ज्यादातर चित्र पैसे और खाने पीने की चीजों के थे। उन्हें देखकर उसके मन में भी कलाकारी करने का मन आया और उसने उसी में रखी हुई पेंसिल से एक फल का चित्र बनाया। फल का चित्र बनाते ही उसके पास वही फल आ जाता है, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत हैरान होती है। अरे ये कैसे हो गया? ये फल मेरे पास कैसे आ गया? ये फल तो मैंने किताब में बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जादुई किताब हो? और ये सोचकर वो फिर से उसमें एक फल बनाती है, जिससे उसके पास फिर से वही फल आ जाता है। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उसके पास एक जादुई किताब है। उसने उस जादुई किताब की मदद से बहुत सारे पैसे बनाए, जिससे वो बहुत अमीर हो गई। पर उसे पता था, अगर इस किताब के बारे में किसी को पता लग गया तो वो इसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए उसने उसे छुपा कर रख दिया। जब बाकी पंछियों ने टुनी चिड़िया को इतना अमीर देखा तो उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? अरे ये सब तो मेरी पूर्वजों की संपत्ति है, जिस वजह से मैं इतनी अमीर हो गई हूँ, और कोई बात नहीं है। पर पंछियों को उसकी बात हजम नहीं हुई। वहीं जब कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को इतना अमीर देखा तो उसके मन में भी शक पैदा हुआ कि आखिर ऐसा क्या टुनी चिड़िया के पास आ गया जो वो इतनी अमीर हो गई। और उसने जाबाज चील को उसकी जासूसी करने के लिए लगा दिया। घर आने के बाद टुनी चिड़िया ने जादुई किताब को निकाला और अपने आप से कहा, यदि ये जादुई किताब ना होती तो मैं इतनी अमीर ना हो पाती। जब जाबाज चील ने ये सुना तो उसने कालू कौवा को सारी बात बता दी। टुनी चिड़िया के पास जादुई किताब है,
जादुई किताब की बात सुनकर कालू कौवा के मन में लालच आ गया और उसने उससे किताब को चुराने के लिए कहा। जब टुनी चिड़िया घर पर नहीं थी तो चील ने उस जादुई किताब को चुरा लिया और कालू कौवा के पास आया। वही जादुई किताब को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। उसने उससे बहुत सारा पैसा बनाया। वही जब टुनी चिड़िया को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। उसकी जादुई किताब किसी ने चुरा ली। वहीं एक दिन बंटी कबूतर कालू कौवा के घर गया तो उसने जादुई किताब के बारे में सुना। जादुई किताब के बारे में सुनने के बाद वो उल्टे पांव ही वहां से लौट आया और उसने जंगल में सभी पंछियों को बता दिया। अरे भाइयों, कालू कौवा के पास जादुई किताब है। जब ये बात टुनी चिड़िया को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसे पता था कि कालू कौवा बहुत ज्यादा लालची है और वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उसने उन पंछियों से कहा, अरे पंछियों, क्या तुमने मेरी किताब देखी है? मेरी एक किताब जंगल में गिर पड़ी थी, वो बड़े ही काम की है। क्या आप जादुई किताब की बात कर रहे हैं? अरे तुम लोगों को कैसे पता वो किताब जादुई थी? क्योंकि वो कालू कौवा के पास है और वो बहुत ही लालची है। वो आपकी किताब का दुरुपयोग कर सकता है। अच्छा, ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो। क्या तुम मुझे कालू कौवा का घर बता सकते हो? इसके बाद पंछियों ने मोहन को कालू कौवा का घर बता दिया। कालू कौवा के घर पहुंचने पर मोहन ने उससे कहा, ये जादुई किताब मेरी है, इस किताब को मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी किताब है। तुम कौन होते हो इस पर हक जताने वाले? चील, इसे बताना तो ये इसकी किताब है। हाँ, ये मेरे मालिक की किताब है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी रुको, मैं तुम दोनों को बताता हूँ कि ये किसकी किताब है। और ये कहकर मोहन ने एक डंडा उठाया और उन दोनों को मारने लगा, जिससे कालू कौवा और चील वहाँ से भाग गए और मोहन अपनी जादुई किताब लेकर चला गया। मोहन के जाने के बाद कालू कौवा वहाँ आया और उसने चील से कहा, अरे चील, जादुई किताब तो हमारे हाथ से चली गई, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी कालू कौवा ये सब बात कर ही रहा था, तभी अचानक उसके घर में आग लग जाती है, जिससे उसका सारा सामान जल जाता है और कालू कौवा बिल्कुल करीब हो जाता है, जिसे देखकर चील ने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है आपको, और अब मैं आपकी गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप भी करीब हो गए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ, मेरा दिमाग ठीक है। यदि ज्यादा बात करोगे तो अभी खा जाऊंगा। ये सुनकर कालू कौवा चुप हो जाता है और चील वहाँ से चला जाता है। वहीं अब जंगल के सारे पंछी बहुत खुश थे कि कालू कौवा उन्हीं की तरह करीब हो गया है। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए।